और बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा का बयान सामने आया। सैनिकों की मौत का बदला लेंगे, मनोज सिन्हा ने कहा। नापाक मंसूबों को विफल करेंगे। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में एकजुट हो, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ये पोस्ट उन्होंने किया। हम अपने सैनिकों की मौत का बदला लेंगे और आतंकवादियों और उनके सहयोगियों के नापाक मंसूबों को विफल कर देंगे। मैं लोगों से आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में एकजुट होने और हमें सटीक जानकारी प्रदान करने का आह्वान करता हूं। उन्होंने ये कहा ताकि हम आतंकवाद विरोधी अभियानों को तेज कर सकें और आतंकी जिस तरीके से घुसपैठ की कोशिश कर रहे हैं उसे हम बेअसर कर सकें। नापाक मंसूबों को लेकर के एलजी मनोज सिन्हा की तरफ से बड़ा बयान दिया गया है। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने यह कहा है कि इसे जल्द से जल्द हम रोकेंगे, हमारी प्राथमिकता है। नापाक हमले पर सियासत भी इस वक्त तेज हो चुकी है। महबूबा मुफ्ती अध्यक्ष पीटीपी की कहा, बीजेपी जिम्मेदारी ले, वो क्या कर रही है। राहुल गांधी ने यह कह दिया कि सुरक्षा में चूक की जवाबदेही सरकार ले। और इस पर प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी कहा है कि कब तक शहीदों की लाशें हम गिनेंगे। तो इन हमलों पर अब सियासत हो रही है और सियासी प्रतिक्रियाएं भी हम आपको दिखा रहे हैं। विपक्ष की तरफ से सरकार पे सवाल खड़े किए जा रहे हैं। ये देखिए, 4 जवान शहीद हुए, डोडा में हमला हुआ था और ये सर्च ऑपरेशन की तस्वीरें। निशाने पर जम्मू है इस वक्त और हेलीकॉप्टर से सर्च अभियान चलाया जा रहा है। 6 आतंकी एक्टिव है घाटी में, ये जानकारी भी मिली है और 2 से 3 आतंकवादियों की अभी भी तलाश की जा रही है। तो जहां आतंकी हमला हुआ वहां की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। हेलीकॉप्टर से किस तरीके से यहां पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। डोडा में हुए आतंकी हमले से जुड़ी अलग अलग तस्वीरें इस वक्त आपके स्क्रीन पर हैं। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके में बड़ा अभियान चलाया हुआ है और खास बात यह है कि जम्मू के अलग अलग इलाकों में लगातार आतंकी हमलों को अंजाम दिया जा रहा है। सेना के जो जवान हैं वो शहीद हो रहे हैं, उनकी शहादत की खबरें सामने आ रही हैं और अब मौजूदा सरकार से सवाल पूछे जा रहे हैं। रक्षा मंत्री, गृह मंत्री से भी सवाल पूछे जा रहे हैं। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने भी कहा है कि आखिरकार इतनी घटनाएं क्यों बढ़ रही हैं, सरकार क्यों विफल हो रही है। और इधर प्रियंका गांधी वाड्रा की तरफ से कहा गया है कि हम कब तक अपने जवानों की लाशों को गिनते रहेंगे। जी मीडिया संवाददाता रजत बोहरा वहां मौजूद है इस वक्त। हालात क्या है दिखाते हैं आपको। जी मीडिया की टीम डोडा के उन्हीं जंगलों में लगातार आपको वो एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रही है कि किस तरह से तेज से ऑपरेशन जारी है और इसी बीच हम वो खुलासा करेंगे कि किस तरह से आतंकी उन जंगलों में छुपकर बैठे हैं जहां पर लगातार आतंकियों की मदद करने के लिए कई सारी प्राकृतिक गुफाएं और कई जंगल का इलाका जो है। पहले मैं अपने सहयोगी मानिक कहने से कहूंगा कि किस तरह का जंगल है वो थोड़ा आपको दिखाएं। डोडा का ये देसा जंगल है जहां पर लगातार तलाशी अभियान जो है आतंकियों को ढेर करने के लिए चलाया जा रहा है और घने जंगल का इलाका है। मुश्किल से 20 मीटर भी विजिबिलिटी यहां पॉसिबल हो पाती है। ऐसे में सुरक्षा बलों के लिए एक बड़ा चैलेंज और इसके साथ सबसे बड़ा चैलेंज जो लगातार जी मीडिया की टीम जो दिखा रही है और वो सबसे बड़ा चैलेंज है ये प्राकृतिक गुफाएं। इसी तरह की एक प्राकृतिक गुफा जो है वो हम यहां पर दिखाएंगे जिनकी पनाह लेकर, जिनकी मदद लेकर आतंकी जो हम छुपते हैं। जैसे अगर मैं चाहूं तो यही एक प्राकृतिक गुफा, पत्थर बड़े बड़े और आसानी से मैं किसी भी इस तरह की हाइडआउट में जाकर छुप सकता हूं। जैसे आतंकी जो हैं वो मदद करते हैं एक दूसरे की और अपनी तरह से कोशिश करते हैं कि हाइडआउट में छुपा जाए और यहां पर छुपे हुए आतंकियों को ढूंढना सुरक्षा बलों के लिए एक बड़ा चैलेंज हो जाता है। हालांकि कई सारे ऐसे आतंकियों को सुरक्षा बलों ने ढेर किया है और पूरी तरह से इनके हाइडआउट जो है वो भी बश किए हैं। पर आप देखिए किस तरह से घने जंगल का इलाका और उसके बीच में बना एक छोटा सा हाइडआउट मुश्किल से कहीं से पता चलता है और ये पत्थर के नीचे आसानी से इसी तरह के अलग अलग टनल्स और हाइडआउट्स में आतंकी जो हैं वो छुपते हैं। और ये मॉडस ऑपरेंडी जो है वो पिछले कुछ सालों में जो है वो देखी गई है। और इसी तरह के पत्थर, जिस तरह से मैं अभी इस हाइडआउट से, इस टनल से बाहर निकला है, पहले क्रॉल करते करते अंदर गया और उसके बाद बाहर निकला और इसी तरह से आतंकी जो है वो हमला करने के बाद छुपते हैं, जिसकी मदद आतंकियों को यहाँ पर मिलती है। और पूरी तरह से आतंकियों को कोशिश होती है कि लगातार कोशिश की जाए कि ज्यादा से ज्यादा नुकसान फोर्सेस को पहुंचाया जा सके। और जम्मू कश्मीर में डोडा में आतंकवादियों की फायरिंग में सेना के कैप्टन समेत 4 जवान शहीद हो गए। इनमें से एक राजस्थान के झुंझुनू के जवान बताए जा रहे हैं जिनका नाम अजय नरूका है। अजय नरूका का पार्थिव शरीर कल उनके पैतृक स्थान पर पहुंचेगा। अजय नरूका की तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। जो जवान जम्मू कश्मीर में वीरगति को प्राप्त हुए, डोडा राजस्थान के रहने वाले थे अजय नरूका। उनके घर पर मातम का माहौल है।
शहीद के घर की ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। चीख पुकार यहाँ पर पहुंची हुई है और अब कल उनके पैतृक गांव, उनके स्थान पर उनका पार्थिव शरीर पहुंचेगा। सिपाही अजय सिंह नरुका, जो कि 10 RR में पोस्टेड था, मूल रूप से उनकी यूनिट 6 राजपूत है। आज सुबह ही उनकी नॉमिनी यानी उनकी धर्मपत्नी को सेना के द्वारा सूचना दी गई कि अजय सिंह आतंकवादी मुठभेड़ में शहीद हो गए हैं। जो ही ये सूचना पिलानी कस्बे में और इनके मूल रूप से बसावता के रहने वाले हैं मिली, लोगों के अंदर शोक की लहर दौड़ गई। परिवार ये सूचना मिलते ही बड़ा दुख और गमगीन है, लेकिन इस बात का भी गर्व है कि सुपुत्र जो अजय सिंह है वो देश के लिए उन्होंने अपने आप को समर्पित कर दिया। Z News।